मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म मींस कि कोई भी कंट्री जो है उसका अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। पीपल विल बी फ्री टू चूज एनी रिलीजन। जो भी लोग होंगे वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं। ओके, यानी कि किसी भी धर्म को चुनने की आज़ादी मिलना, कोई भी उनके जो धार्मिक विश्वास हैं, जो भी उनके रीति रिवाज हैं, प्रैक्टिसेस हैं धर्म से रिलेटेड, दे कैन प्रैक्टिस दोज फ्रीली। तो इंडिया ने ये जो स्ट्रेटजी है कि धर्म को अलग रखना है, गवर्नमेंट को अलग रखना है, बिल्कुल भी दोनों को मिलाना नहीं है। ठीक है, रिलीजन की पावर्स एंड द जो स्टेट की पावर्स हैं दोनों को सेपरेट कर देना। ओके, तो ये हमारा चैप्टर है, इसको हमने पढ़ना है सेक्युलरिज्म क्या है। ओके, सेक्युलरिज्म बिल्कुल इस तरह से इसका सिस्टम बनाया गया है इंडिया की कंट्री के लिए कि धर्म बिल्कुल ऑपोजिट है, गवर्नमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है। एक दूसरे की मतलब अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ये है। हम यहाँ पे देखेंगे व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। किसी भी स्टेट से, गवर्नमेंट से धर्म को अलग करना, सेपरेट करना जरूरी क्यों है? सबसे पहले इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सही ढंग से काम करने के लिए जरूरी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ जो देखिए दो तरह की, तो होता है मेजोरिटी में रिलीजन होता है, होता है माइनॉरिटी में। तो जो मेजोरिटी की डोमिनेशन है उसको कम किया जा सकता है माइनॉरिटी के ऊपर। ओके, एंड इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन। यानी कि जो धार्मिक आजादी होती है उसकी सबको फ्रीडम रहती है इसके आधार पर। मान लीजिए अगर कोई मेजोरिटी जिस जिस रीजन के सबसे ज्यादा वहां पे लोग रह रहे हैं, गवर्नमेंट भी उसी की आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो उस चीज को खत्म किया जा सकता है। जो माइनॉरिटीज हैं, कम संख्या में धर्म है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंडियन सेक्युलरिज्म, हमारे भारत में जो सेक्युलरिज्म है इसको थोड़ा सा डिफरेंट है और देशों के मुकाबले में। जैसे कि देखिए, अ कंट्री व्हिच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन एज इट्स कंट्रीज रिलीजन इज सेक्युलर। जैसे भारत जो है, ऐसी यहाँ की गवर्नमेंट बनाई गई है कि इट हैज नॉट अ ऑफिशियल रिलीजन। कोई भी इसका गवर्नमेंट रिलीजन नहीं है, सरकार का अपना कोई रिलीजन नहीं है, इसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। धर्म बिल्कुल अलग है, गवर्नमेंट बिल्कुल अलग है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी टू सेपरेट द पावर ऑफ रिलीजन। ऐसी पॉलिसी यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट में बनाई गई है कि पावर्स जो है रिलीजन को अलग रखना, गवर्नमेंट की पावर्स को अलग रखना। बट हमारे यहाँ पे एक चीज याद रखनी है इंडियन सेक्युलरिज्म में, कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, द स्टेट कैन इंटरवेन इन द रिलीजन। यहाँ पे रिलीजन में हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, दखल अंदाजी कर सकती है। कब कर सकती है? टू एंड ऑर्डर टू एंड एन इविल सोशल प्रैक्टिस। कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो धार्मिक रूप से गलत ढंग से चले आ रहे हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी है, जाति प्रथा है, भेदभाव है, हमारे धर्म के अनुसार पुराने सब कुछ गलत रीति रिवाज है। जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट विल इंटरवेन हियर। गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है। द इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज एज इंडियन स्टेट्स कैन इंटरवेन इन। देखिए आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन जो सेक्युलरिज्म है अदर डेमोक्रेटिक कंट्री से डिफरेंट क्यों है। वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में है, वो आपको बताता हूँ कि क्यों डिफरेंट है। ओके, इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस सच एज लॉज, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स। अब देखिए इस लाइन का मतलब ये है कोई भी गवर्नमेंट जो स्पेसेस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो वहां पे हम किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। हमारा कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस डू नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सभी धर्म उसके लिए बराबर है। इंडियन सेक्युलरिज्म फॉलोज अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। देखिए हमारा जो स्ट्रेटजी क्या है, मतलब कि हमारा इंडियन जो सेक्युलरिज्म है मेनली उसका यही होता है कि वो किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर ना करे। बट जब सम टाइम इसको रिलीजन में इंटरफेयर करना पड़ता है, जब कोई गलत चीजें सामने आ जाती हैं, किसी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन करनी होते हैं।
अगेन वी कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे अनटचेबिलिटी है, अगर कोई धर्म के अनुसार कुछ रीति रिवाज गलत चल रहे हैं, लोगों ने ऐसे ही लेके आए, जैसे अनटचेबिलिटी है, जातिवाद है, दहेज प्रथा है, ऐसी चीजों के अगेंस्ट गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजन। ओके, ये है इंडियन सेक्युलरिज्म। आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इंडियन सेक्युलरिज्म जो है अदर डेमोक्रेटिक कंट्री से डिफरेंट है, जैसे कि यूएसए से कैसे डिफरेंट है। देखिए मेनली यूएसए में ये स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगी, जबकि इंडिया में ऐसा इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इन इंडिया गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स, especially for the protection of the fundamental rights of the people, for saving them from the untouchability, casteism, ऐसे जो भी भेदभाव उनसे बचाने के लिए उनके अगेंस्ट कुछ गलत प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट गवर्नमेंट कैन इंटरफियर इन द सेक्युलरिज्म इन द रिलीजन। ओके, तो इस तरह से हमारी जो कंट्री है अदर डेमोक्रेटिक कंट्री से सेक्युलरिज्म में डिफरेंट है। आई थिंक अभी आपको बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है सेक्युलरिज्म क्या है, भारत में किस तरह से सेक्युलरिज्म है एंड किस तरह से अदर डेमोक्रेटिक कंट्री से इंडिया का सेक्युलरिज्म डिफरेंट है, ये हमने अभी देखा। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।